प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत ही उत्तम जानकारी। उत्तम जानकारी में आज आया है पौराणिक कथा खरमास, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। खरमास का क्या तात्पर्य है, क्यों इसे खरमास कहते हैं और इसमें क्या वर्जित है, क्या करना चाहिए और इसके पीछे कौन सी कथा है, ये मैं आपको आज सुनाऊंगी। तो आप सुने, आनंद लें और ध्यान दें कि बहुत उत्तम इसकी कथा है, बहुत सुंदर कथा है। भगवान सूर्य नारायण की ये कथा है। तो सुनिए। एक बार की बात है। जानकारी के लिए सर्वप्रथम मैं बता दूं कि सूर्य देव, चंद्रदेव, सूर्य अगर हम नहीं है, ग्रहों में कोई ग्रह अगर नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। विशेषकर सूर्य जो है हमारे आत्मा के कारक ग्रह सूर्य, सूर्य से तो जीवन है। सूर्य नहीं है तो आपका जीवन नहीं है, क्योंकि धूप नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ना पेड़ पौधे रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। जीव नाम तो सूर्य से ही है। तो सूर्य 24 घंटे एक एक क्षण, प्रति पल प्रति क्षण उनकी गति चलती रहती है। वो गतिमान रहते हैं। वो 7 घोड़ों के रथ से चलते हैं। लिखा गया है सूर्य स्तोत्र में कि सप्तास्वर रथमारूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, कि 7 घोड़ों के रथ पर वो सवार होते हैं और वो पूरी धरती की परिक्रमा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य की गति कैसे रुक सकती है? सूर्य की गति अगर रुक गई तो हम जीवित नहीं हो सकते। तो एक बार की बात है कि हमारे सूर्य नारायण अपनी गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। तो देखते क्या है, उनके घोड़ों की गति धीमी हो रही है। तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, वो विचारणीय विषय हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि बताओ क्या होगा अगर गति धीमी हो गई, तो हम किस प्रकार अपने कार्य को परिणाम तक पहुंचाएंगे? हमारी गतिविधि गलत हो जाएगी, कैसे जीव रहेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि गति को धीमा नहीं कर सकते। अब उनके घोड़ों को इतना प्यास जोर जबरदस्त का लगा हुआ था कि घोड़े बेचारे चल ही नहीं पा रहे थे। अब सूर्य भगवान क्या करें? सूर्य भगवान जब देखते हैं अपने घोड़ों को कि प्यास भूख से लथपथ हैं और वो चलने के स्थिति में ही नहीं हैं, क्या करें? उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे विश्राम तो लेना पड़ेगा। अगर विश्राम हमारे घोड़े नहीं लेते हैं तो रथ कैसे चलेगा? अब भगवान सूर्य ने विचार किया कि चलिए कोई रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। चलते चलते जाते हैं, एक सरोवर रहता है। सरोवर के पास अपने घोड़ों को सोचते हैं कि थोड़ा देर विश्राम करवा दूं, किंतु वो रुक तो नहीं सकते, क्योंकि उनकी गति को तो गतिमान ही रहना है, उन्हें स्थिर तो नहीं हो सकते। तो अब क्या करें? सूर्य देवता, सूर्य देवता के मन में आया कि वहां सरोवर के पास देख रहे हैं, उनकी तो दिव्य दृष्टि है भाई, वो तो परमात्मा के विशेष स्वरूप हैं। तो सूर्य भगवान ने सोचा, देखा कि 2 गधे सरोवर के पास हट्ठे कट्ठे और स्वस्थ चल रहे थे और बंधे भी थे। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। काम बनाना ही उन्हें था। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया और उन गधों को
अपने रथ में जोड़ लिया, घोड़ों के स्थान पे अपने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया और आदेश दिया कि आप लोग यहीं पर विश्राम करो, स्नान करो, ध्यान करो और भोजन करो, अपना घास वगैरह चर लो और स्वस्थ हो जाओ। विश्राम के उपरांत तो स्वस्थ हो जाओगे, कोई झंझट नहीं रहेगी। यह सोच करके सूर्य भगवान कहते हैं कि कुछ दिन के लिए इन्हें विश्राम देता हूं। तो वह विश्राम की अवस्था को समझा करके चले जाते हैं। जब गधों को लेकर वो चले जाते हैं तो सोचते क्या हैं कि गधे तो उस गति में तो चलेंगे, किंतु उतनी गति तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके घोड़े विशेष रूप से थे। घोड़े और गधे में तो अंतर होगा ही, आप सभी बुद्धिमान हैं, आप सभी जानते हैं। अब सूर्य भगवान ने सोचा कि कुछ दिन इन्हें आराम देंगे, उसके उपरांत आएंगे, फिर इन्हें अपने घोड़ों को बांधेंगे और इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। सूर्य देवता ने वही किया, लेकर चल दिए वो अपने ड्यूटी पर, अपनी गति में चलने लगे, किंतु गति तो उतनी तेज नहीं हो पाती है, क्योंकि सब में तो अंतर है भाई। सूर्य भगवान चले तो 1 महीने का दिन लगा। 1 महीने उन्होंने उस तालाब पर छोड़ दिया अपने घोड़ों को, और 1 महीने के उपरांत जब आते हैं तो देखते क्या हैं, घोड़े उनके हट्ठे कट्ठे स्वस्थ रूप से विचरण कर रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं। सूर्य देवता उन्हें अपने रथ में बांधते हैं और उन गधों को छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देते हैं तो उसके विषय में आप सुने कि क्यों ऐसा, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब सूर्य भगवान ने अपने घोड़ों को बांधा वहां पर, तो उस समय सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे थे। उस दिन क्या था, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि ये खरमास का दिन, खरमिन गधा होता है। जिस दिन उन्होंने गधे को बांधा अपने रथ में, और वासमिन तो वास देना, तो खरमास, खर 1 महीने के लिए खरमास, मास में ले लिया जाए तो मास खरमास है, तो गधों का वो मास मान लिया जाता है। इसीलिए उनकी गति धीमी पड़ जाती है, और यहाँ पर मौसम भी ठंडा हो जाता है, लोग धीमे पड़ जाते हैं, हर जीव जंतु धीमे पड़ जाते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णित है। तो जब सूर्य भगवान 1 महीने धनु राशि में होते हैं, तो धनु राशि के उपरांत वो जाते हैं मकर राशि में। धनु राशि है बृहस्पति देव का। चूंकि बृहस्पति गुरु हैं, तो गुरु के यहां जब कोई जाएगा तो जरूर धीमा हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। ऐसा भी ज्योतिषीय मत है कि जब सूर्य भगवान गुरु महाराज के राशि में प्रवेश करते हैं तो विनम्र हो जाते हैं, धीमा हो जाते हैं। और जब धीमा हो जाते हैं तो भाई गुरु के सम्मुख तो धीमा ही रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान होता है और हम तो ज्ञान सुनने वाले होते हैं ना। यही स्थिति सूर्य देव का है। जब सूर्य देव मकर राशि में होते हैं, मकर संक्रांति के दिन वो परिवर्तित होते हैं और अपने घोड़ों को अपने रेस में लेते हैं, अपने रथ में बांधते हैं। तो उस समय 14 जनवरी होता है, और 14 जनवरी को इसीलिए संक्रांति मनाई जाती है। और संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि एक और ज्योतिषीय मत है कि सूर्य देव गुरु के यहाँ से वो जब गति में जाते हैं तो वो सीधे अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, क्योंकि वो शनि की राशि है, मकर राशि। मकर और कुंभ 2 राशियां शनि की होती हैं।
और जब मकर राशि में वो प्रवेश करते हैं, पुत्र के यहाँ जाते हैं, तो तीव्रता आती है, क्योंकि पुत्र के सामने तो पिता राजा होता है। पुत्र को आत्मज इसी कारण से माना गया है। तो सूर्य की गति तेज हो जाती है और उसी के प्रसन्नता में, उसी के उत्सव में ये खिचड़ी का पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है कि 14 जनवरी को संक्रांति चेंज होती है, संक्रांति बदलती है, इसलिए उत्सव मनाया जाता है। तो उत्सव का कारण एक और है कि सूर्य और शनि देव में, पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद है। तो वैचारिक मतभेद होने के उपरांत भी भाई, अगर वैचारिक मतभेद आपके परिवार में है तो कोई किसी को छोड़ता तो नहीं है। सब अपने अपने अनुसार अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। तो वही स्थिति सूर्य और शनि देव की है। सूर्य देव शनि देव में बहुत अंतर होता है। दोनों लोगों की सोच में, विचार में, रहन में, सहन में, दोनों अलग अलग कारक ग्रह हैं। तो इसलिए जब शनि देव के घर में जाते हैं तो वो तीव्र हो जाते हैं, और इसी बहाने जब शनि देव के घर जाएंगे तो दोनों लोगों का कम से कम आपस में मिलेंगे। तो एक परिवार का ये भी बताया जाता है इसमें कि परिवार से मिलना जुलना होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी संदेश देती है कि भाई, कितना भी वैचारिक मतभेद हो, किंतु परिवार को नहीं छोड़ा जाता है। तो हमारे सूर्यदेव साल में तो 2 बार शनि देव के घर जाते ही हैं, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि शनि देवता की है, और शनि देवता के घर 2 महीने वो रहते हैं। एक एक महीने एक एक राशि में सूर्य देवता का निवास होता है। तो इस प्रकार ये कथा रही। आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार खरमास का क्या तात्पर्य है। आगे मैं एक कोई पौराणिक कथा फिर लेके आऊंगी। तब तक के लिए विराम लेती हूँ। तो जय श्री हरि।